हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमडी नर्सिंग एजुकेशन में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग डिस्प्ले में देख रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग 2013 के सप्ली में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले मेंटल हेल्थ नर्सिंग का 2019 से लेके 2014 का सभी वीडियोज अपलोड कर दिया गया है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो एमडी नर्सिंग एजुकेशन नाम से चैनल था वो फिलहाल अभी डिसेबल कर दिया गया है। इसलिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। ईजी नर्सिंग को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी तक ये नर्सिंग वीडियोज पहुँच सके। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, गिव द मीनिंग। गिव द मीनिंग में पहला क्वेश्चन है एमनेसिया। एमनेसिया का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, लॉस ऑफ मेमोरी और इनएबिलिटी टू रिमेंबर इवेंट्स फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम which can caused by brain injury, illness or the effect of drugs or alcohol। यानी कि एमनेसिया का मतलब आप लोगों को एक ही चीज़ याद रखना है, लॉस ऑफ मेमोरी। मेमोरी का मतलब होता है याद रखने की क्षमता। याद रखने की क्षमता लॉस हो जाएगा, जिस वजह से वो व्यक्ति अपने पास्ट में हुए जितने भी घटना पास्ट में हुए हैं उसे याद नहीं रख पाएगा, सब कुछ भूल जाएगा। उस कंडीशन को एमनेसिया कहा जाता है। इसका जो एमनेसिया होता है उसे होने की कई कारण हो सकता है, जो यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है। ब्रेन इंजुरी या फिर इलनेस यानी कि बीमारी, या फिर ड्रग्स या फिर अल्कोहल अधिक लेने की वजह से भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है कंपल्सन। कंपल्सन का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, कंपल्सन इज ए एक्शन और स्टेट ऑफ फोर्सिंग। यानी कि यहाँ पे आप बोल सकते हैं कंपल्सन का मीनिंग हिंदी में होता है मजबूरी। जब आपको किसी चीज़ को करने में मजबूर करते हैं तो उस कंडीशन को ही कंपल्सन कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग दूसरा मीनिंग ये लिख सकते हो, कंपल्सन आर रिपीटेटिव बिहेवियर्स और मेंटल एक्ट्स ऑफ ए पर्सन फील्स ड्राइवन टू परफॉर्म इन रिस्पॉन्स टू एन ऑब्सेशन। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है नियोलॉगिज्म। नियोलॉगिज्म का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, इट इज थॉट डिसऑर्डर इन विच द पेशेंट फॉर्म न्यू वर्ड्स टू कम्युनिकेट विच डू नॉट हैव एनी मीनिंग इवन इन डिक्शनरी। यानी कि नियोलॉगिज्म एक ऐसा कंडीशन होता है, इस कंडीशन में पेशेंट क्या करेगा, किसी से बात करने के लिए नया नया वर्ड का मतलब फॉर्मेशन करेगा, यानी कि नया वर्ड बोलेगा जो सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका कोई मीनिंग डिक्शनरी में प्रेजेंट ही नहीं होता है, जिसे हम लोग नॉर्मली यूज नहीं करते हैं। इस कंडीशन को नियोलॉगिज्म कहा जाता है। मीनिंग आप लोगों को इसका याद रखना है, नियोलॉगिज्म का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू वर्ड जिसका कोई मीनिंग डिक्शनरी में मौजूद नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है डी नंबर में प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, प्रोजेक्शन इज द मेंटल प्रोसेस बाय व्हिच पीपल एट्रीब्यूट टू अदर्स व्हाट इज इन देयर ओन माइंड्स। यानी कि प्रोजेक्शन एक क्या होता है, साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म होता है, यानी कि खुद को बचाने का एक मैकेनिज्म होता है। इस कंडीशन में पेशेंट जो होगा वो क्या करेगा, अपने आप को बचाने के लिए अपना जो फीलिंग्स होता है वो नहीं बता पाएगा, तो उसके लिए क्या करेगा, दूसरे के ऊपर वो डाल देगा, यानी कि अपना फीलिंग्स जो होगा वो दूसरे के ऊपर डालेगा। इसके लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपका गर्लफ्रेंड किसी दूसरा लड़का को पसंद करती है लेकिन अपना फीलिंग्स आपको तो नहीं बता पाएगी कि मैं दूसरे लड़का को पसंद करती हूँ, तो वो क्या करेगी, जब कभी भी आप उसके सामने किसी लड़की के बारे में बोलोगे तो वो लड़की, आपका गर्लफ्रेंड, तब बोलेगी कि मुझे वो लड़का पसंद करता है, लेकिन एक्चुअल में आपका गर्लफ्रेंड उसे पसंद करती है। तो इस कंडीशन को ही प्रोजेक्शन कहा जाता है। एक्रोफोबिया का मीनिंग आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि इससे पहले कई वीडियोज में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं और बार बार ये रिपीट किया जा रहा है क्वेश्चन। एक्रोफोबिया का मतलब होता है एक्सेसिव फियर फ्रॉम हाइट, यानी कि हाइट से जब डर लगता है तो उस कंडीशन को एक्रोफोबिया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन है, मेंटल हेल्थ एक्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। तो यहाँ पे कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है ये। देखिए, आंसर में मैंने यहाँ पे बहुत कुछ लिखा है। यहाँ पे पहले तो लिखा है कि 1845 में यूके में एक मेंटल एक्ट इस्टेब्लिश्ड हुआ था, जो कब हुआ था, 1845 में। उसे फिर से रिवाइज्ड करके 1983 में फिर से मेंटल एक्ट को इस्टेब्लिश्ड किया गया। कहाँ में, यूके में। उसके बाद अगर आपको पूछा जाता है स्पेशली इंडिया के बारे में, तो आप लोगों को बोलना है या लिखना है 22 मई 1987 में फर्स्ट क्या बनाया गया था, मेंटल एक्ट को इस्टेब्लिश्ड किया गया था।
कहाँ, इंडिया में। उसके बाद फिर से इसी मेंटल एक्ट को रिवाइज्ड किया गया और 7 अप्रैल 2017 में फिर से इसे रिवाइज्ड करके इस्टेब्लिश किया गया मेंटल एक्ट को। और अगर आप लोगों को पूछ लेता है लुनेसी एक्ट, तो आप लोगों को आंसर में लिखना होगा 1912, क्योंकि 1912 में लुनेसी एक्ट को क्या किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। जो लुनेसी एक्ट है इसे आपका यूके में जो 1845 में मेंटल एक्ट को इस्टेब्लिश किया गया था, उसी के अनुसार लुनेसी एक्ट को इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है रिपीटेड थिंकिंग ऑफ कॉन्टामिनेशन ऑफ डार्ट और जार्म्स इज नोन एज। तो आंसर में आप लोगों को लिखना है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक ऐसा कंडीशन है जिस कंडीशन में पेशेंट बार बार अपने हाथ को धोएगा, अपने जो क्लोथ्स यानी कपड़ा होगा उसको क्लीन करेगा, क्योंकि उसको डर रहेगा कॉन्टामिनेशन का। कॉन्टामिनेशन का मतलब होता है इन्फेक्टेड हो जाना, या डर्ट यहाँ पे बताया कि डर्टी का मतलब गंदा हो जाना, या फिर जर्म जो बैक्टीरिया वायरसेस होता है उससे, वो मतलब बैक्टीरिया वायरस से गंदा होने से बचाने के लिए वो बार बार क्लीन करेगा अपने कपड़ों को, अपने हाथ को। इस कंडीशन को कहा जाता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है पैथोलॉजिकल रिपीटेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ अनदर इज कॉल्ड। तो इसका आंसर आप लोगों को लिखना है इकोपैरेक्सिया। इसका आंसर क्या लिखना है, इकोपैरेक्सिया। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स में। फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे फिर से पूछा गया है ए नेचुरल डिसास्टर इज ए टाइप ऑफ। यानी कि आप लोग जानते हैं कि डिसास्टर को कई भागों में डिवाइड किया गया है। पहले तो उसे 2 भागों में यानी कि 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है मैन मेड। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि नेचुरल डिसास्टर इज ए टाइप ऑफ, तो यहाँ पे लिखना है आपको कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स। कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स का मतलब होता है नेचुरली जितना भी डिसास्टर आता है उसे कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फ्लड यानी कि बाढ़ आना, या फिर जैसे आप लोग देखे हैं सुनामी, या फिर आप लोग जानते हैं कि भूमिकंप होता है। उसके अलावा जो टॉर्नेडो होता है वो सारा चीज़ आ जाएगा आपका कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स में। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है थॉट्स पट इन बाई एक्सटर्नल फोर्स इनटू ए पैसिव माइंड इज। आंसर हो जाएगा आपका थॉट इंसर्शन। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है ए टाइप ऑफ डेलूशन दैट सेल्फ अदर्स और द वर्ड इज नॉन एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक बार आप लोग समझो। क्वेश्चन में पूछा गया है ए टाइप ऑफ डेलूशन दैट सेल्फ अदर्स और वर्ल्ड इज नॉन एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड। यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि इस कंडीशन में या इस तरह का पेशेंट में क्या होगा, उस पेशेंट को लगेगा कि उसके आसपास जो वर्ल्ड है वो क्या है, वो ख़त्म होने जा रहा है, डिस्ट्रॉय होने जा रहा है। या फिर कभी कभी उसको ऐसा फील होगा कि उसी का बॉडी का किसी पार्ट डिस्ट्रॉय हो गया है, नहीं है। यानी कि उसको कभी कभी लगेगा कि उसका हाथ नहीं है, या फिर उसको लगेगा कि उसका हाथ डिस्ट्रॉय हो गया है। मतलब इस तरह का फीलिंग उसके माइंड में आएगा। इस कंडीशन को ही आपका नेगेशन या निहिलिस्टिक डेलूशन कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल में दिखाया गया है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसे आप लोग पढ़ सकते हो। इस तरह का कंडीशन को ही डेलूशन कहा जाता है जो यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है ट्रू एंड फॉल्स। ए नंबर में पूछा गया है डाइसल्फिरम इज एन एंटी डिप्रेसेंट, तो आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स। उसके बाद दूसरा नंबर में पूछा है ग्रीप इज ए नॉर्मल रिस्पॉन्स टू लॉस, इसका भी आंसर हो जाएगा आपका ट्रू, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ग्रीप एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो भी बंदा अपने नज़दीकी पर्सन को या अपने लव वन को खो देता है तो उस कंडीशन में वो एक तरह का मतलब डिप्रेस में चला जाता है, तो उस कंडीशन को ग्रीप कहा जाता है। सी नंबर में आप लोगों को पूछा गया है डेलिरियम ट्रीमेंस ऑकर्स ड्यूरिंग अल्कोहल विड्रॉल। अल्कोहल विड्रॉल का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति यानी कि जो अल्कोहल से एडिक्ट है, जो अल्कोहल से एडिक्ट होता है, तो उस तरह का एडिक्ट पर्सन अगर अचानक अल्कोहल लेना यानी कि अल्कोहल पीना छोड़ दे तो क्या हो जाएगा, उसे उसके बॉडी में यानी कि उसमें डेलिरियम जैसा सिम्टम्स दिखाई देगा। किसका सिम्टम्स दिखाई देगा, डेलिरियम का। तो इस कंडीशन को ही यहाँ पे कहा गया है डेलिरियम ट्रीमेंस ऑकर्स ड्यूरिंग अल्कोहल विड्रॉल, यानी कि जब अल्कोहल को लेना छोड़ेगा तो इस तरह का सिम्टम्स उसके बॉडी में आएगा, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। डी नंबर में पूछा गया है आप लोगों को फाइट ऑफ आइडियाज इज सीन इन मेंटल रिटार्डेशन, आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है 2011 के एनुअल में पूछे गए क्वेश्चन पेपर। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल्स में एक एक करके सॉल्व करेंगे 2011 के एनुअल में पूछे जाने वाले क्वेश्चन पेपर को।